आज मैं लेकर आया हूँ iQOO Neo 11 वर्सेस iQOO Neo 10 वर्सेस iQOO Neo 10R की डिटेल कंपैरिजन वीडियो। और भाई एक बात याद रखना, मैं बहुत रिसर्च करके वीडियो लाता हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पॉइंट पर। iQOO Neo 11 में मिलता है 6.82 इंच का BOEQ 10 प्लस OLED 144 हर्ट्ज LTPO डिस्प्ले। वहीं iQOO Neo 10 में है 6.78 इंच का 1.5 के 144 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले। और iQOO Neo 10R में आता है 6.78 इंच का 1.5 के OLED TCL C8 डिस्प्ले, जिसकी पीक ब्राइटनेस है 4500 निट्स। अब भाई तुम ही बताओ, BGMI खेलते समय किसकी स्क्रीन ज्यादा मजा देगी? मुझे तो 11 की ब्राइट और LTPO डिस्प्ले गजब लगी। स्मूथनेस लेवल टॉप पर है। प्रोसेसर और परफॉर्मेंस, iQOO Neo 11 में है स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप, साथ में iQOO Q2 गेमिंग चिप। iQOO Neo 10 में है स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 और iQOO Neo 10R में मिलता है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3। अब भाई अगर गेमिंग की बात करें, खासकर BGMI या फ्री फायर या एपेक्स मोबाइल की, तो 11 का कॉम्बो पावरफुल है, स्मूथ फ्रेम रेट और लॉन्ग गेमिंग सेशन के लिए परफेक्ट। पर 10 भी पीछे नहीं है, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का बैलेंस जबरदस्त है। कैमरा कंपैरिजन, iQOO Neo 11 में है 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड रियर कैमरा। iQOO Neo 10 में भी है 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा। और iQOO Neo 10R में भी मिलता है वही 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा सेटअप। अब फ्रंट की बात करें तो 11 में है 16 मेगापिक्सल कैमरा, 10 में है 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और 10R में फिर से 16 मेगापिक्सल कैमरा। तो भाई यहाँ 10 का फ्रंट कैमरा एकदम शार्प और डिटेल्स में आगे निकलता है। बैटरी और चार्जिंग, iQOO Neo 11 में है 7500 mAh की बैटरी। iQOO Neo 11 इंडिया में आने पर कुछ चेंजिंग कर सकता है। iQOO Neo 10 में है 7000 mAh की बैटरी और iQOO Neo 10R में है 6400 mAh की बैटरी। चार्जिंग की बात करें तो 11 देता है 100 वॉट फास्ट चार्जिंग, 10 देता है 120 वॉट चार्जिंग और 10R में है 80 वॉट चार्जिंग। मतलब अगर जल्दी चार्ज चाहिए तो Neo 10 आगे है, पर बैटरी बैकअप में 11 राजा है। सॉफ्टवेयर और फीचर्स, iQOO Neo 11 चलता है Android 16 Origin OS 6 पर, Neo 10 चलता है 15 OS पर और Neo 10R आता है Android 15 के साथ। तीनों में कस्टमाइजेशन तो बढ़िया है, पर Neo 11 में लेटेस्ट अपडेट्स के साथ गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन और ज्यादा बेहतर मिलेंगे। प्राइस पॉइंट, iQOO Neo 11 की कीमत चीन में 12GB प्लस 256GB वेरिएंट के लिए 2599 CNY यानी करीब 32,400 रुपये। iQOO Neo 10 की इंडिया प्राइस 31,999 से शुरू और Neo 10R की एक्सपेक्टेड प्राइस करीब 24,999 के आसपास रहेगी ऑफर के साथ। BGMI फोकस, अब अगर बात करें सिर्फ BGMI प्लेयर्स की तो iQOO Neo 11 की LTPO डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 एलीट और Q2 गेमिंग चिप का कॉम्बिनेशन हाई फ्रेम रेट, नो लैग और टॉप क्लास हीट मैनेजमेंट देता है। मतलब लंबे सेशन में भी फोन ठंडा रहेगा और फ्रेम ड्रॉप्स जजीरो के आसपास। Neo 10 भी बढ़िया ऑप्शन है, खासकर अगर बजट थोड़ा कम रखना है, जबकि Neo 10R है परफेक्ट मिड रेंज गेमिंग फोन। फाइनल थॉट्स, अगर तुम हार्डकोर BGMI प्लेयर हो तो iQOO Neo 11 ही तुम्हारा गेमिंग पार्टनर बनेगा। अगर बैलेंस चाहिए परफॉर्मेंस और प्राइस के बीच तो iQOO Neo 10 सही रहेगा और अगर कम प्राइस में फ्लैगशिप टच चाहिए तो Neo 10R को नजरअंदाज मत करना। भाई अब बताओ तुम्हें कौन सा फोन सबसे सही लगा, iQOO Neo 11, iQOO Neo 10 या iQOO Neo 10R? कमेंट में बताना और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि मैं रिसर्च में वक्त लगाता हूँ ताकि तुम सही फोन चुन सको।